नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए शनि ग्रह के वक्री होने का फल, उपाय और सावधानी के विषय में। शनि ग्रह 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 139 डेज़ के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में जाएंगे। तो इस समय में ये आपको क्या फल प्रदान करेंगे, इस सब चीज़ों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। शनि ग्रह आपके थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में कुंभ राशि में रेट्रोगेट होंगे। रेट्रोगेशन होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। रेट्रोगेशन का अर्थ है कि कोई ग्रह जहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से वह पीछे की ओर रिवर्स मूवमेंट में जाता हुआ प्रतीत होता है, परंतु अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। अंतरिक्ष में ग्रह अपने अपने ट्रैक पर, अपनी अपनी दूरी पर, अपने अपनी स्पीड के अनुसार, अपने अपनी दिशा में निरंतर आगे गति करते रहते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जब आप हाईवे पर जा रहे हो तो आप जिस कार से यात्रा कर रहे हैं उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप यात्रा कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक फास्ट मूविंग कार आपके बराबर से आपको ओवरटेक करके निकलती है। तो उस समय अवधि में आप अगर ध्यान से देखें तो आपको आपकी कार पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा होता है। आपकी कार भी सेम डायरेक्शन में गति का फर्क होने की वजह से आपको पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। परंतु अब यहाँ पर ये आपको क्या फल प्रदान करेंगे, इसके विषय में बात करते हैं। अगर आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग रह गया था पिछले समय मतलब 17 जनवरी 2024 से पिछले 2.5 साल में आपने कुछ यात्राएं करनी थी, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य आपने किया था, शुरू किया था, या उसके अंदर कुछ चेंज किया था, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कोई कार्य करते हैं, उसके अंदर कुछ नया करना चाहते थे परंतु नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, नहीं कर पाए। उन कार्यों को करने के लिए अब ये जो समय अवधि है 139 डेज़ का समय आपके लिए एक बहुत ही उत्तम समय बनकर आया है। इस समय में उन कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए, और जिन व्यक्तियों के कार्य पूर्ण हो गए, कोई कार्य शेष ही नहीं रहा, उन व्यक्तियों के लिए तो ये डबल अपॉर्चुनिटी बनी है। इस समय में कुछ नया करना चाहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, आईटी सेक्टर में, मार्केटिंग के सेक्टर में, सिबलिंग्स पड़ोसियों से लाभ लेना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, टूर ट्रैवल का आपका बिजनेस है, इन सब चीज़ों में अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ शनि ग्रह जो है आईटी, मेटल, गैस, ऑयल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, हैवी मशीनरी इत्यादि से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है जो आप करते हैं और उस कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, तो इस समय में आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, आप कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और आपको रिवॉर्ड भी मिलते हुए दिखाई देंगे। ये समय अवधि जो मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं या जिनका टूर ट्रैवल का बिजनेस है, उन्हें इस समय में ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थकान भरा समय रहेगा, कार्य बहुत अधिक मात्रा में होगा। आप हो सकता है कार्य समय पर पूर्ण ना कर पाएँ, तो एक टाइम टेबल बनाने का प्रयास करें, कार्यों को सिस्टमेटिक तरीके से करने का प्रयास करें। ये समय अवधि आपको यात्राएं अवश्य देगी, आपको छोटी छोटी दूरी की टूर ट्रैवल करने का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय अवधि विशेष तौर से अगर आप अपने पड़ोसियों और सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर समय है। उनसे कुछ लाभ लेना चाहते हैं, उनसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतर समय है। इस समय में आपको आगे बढ़ करके उनसे एडवाइस या लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए और अपने कार्यों को पूर्ण कराना चाहिए। ये समय अवधि आपको नौकर चाकर का सुख भी भरपूर देने वाला रहेगा, परंतु नौकर चाकर यहाँ अचानक से छुट्टी भी ले सकते हैं। ये 139 डेज़ का समय आपको आपके नौकर चाकर जो भी आपने रखे हैं अचानक से बिना बताए छुट्टी भी ले सकते हैं। तो आप उनसे पहले ही बोल दें कि अगर छुट्टी चाहिए तो मुझे 1 दिन या 2 दिन पहले बता दें, ताकि मैं अपना अरेंजमेंट कर सकूं, मेरा कार्य ना रुके। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा व्हीकल को रेस्ट दे करके
कोई भी मशीनरी है, आपकी फैक्ट्री है, हैवी मशीनरी चलती है या छोटी मशीनरी चलती है, तो उसे थोड़ा थोड़ा समय पर रेस्ट ऑफ द गैप में रेस्ट दे करके चलाएं। थोड़ा समय रुक जाए, फिर चलाएं, फिर रेस्ट दें, ताकि मशीनरी ठंडी होती रहे। कंटिन्यू ना चलाएं। कंटिन्यू चलाना मशीनरी के लिए हानिकारक और जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके लिए हानिकारक बनता है। थोड़ा सा रेस्ट दे करके, मशीनरी का ध्यान रख करके चलाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या किया जाए इस समय में? विशेष तौर से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर जाना चाहिए मंगलवार के दिन, बूंदी या गुलदाने का या बेसन के लड्डुओं का भोग लगा करके उसे आपको बांटना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना, अगर आप मेल हैं तो चोला चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर फीमेल है तो चोला चढ़ाना आपके लिए अलाउ नहीं होता है। तो आप बूंदी का प्रसाद, गुलदाने का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद, ये प्रसाद का भोग लगवा करके आप इसका वितरण करें। आप देखेंगे ये समय अवधि 139 डेज का समय आपके लिए बहुत अच्छा शुभ रिजल्ट प्रदान करने वाला रहेगा। जो कार्य आपके रह गए, पेंडिंग रह गए, उन कार्यों से भी अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाला है। तो उपाय करिए, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो ये था वृश्चिक लगन के लिए शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उपाय का वर्णन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।